सुंदर शब्द भारतीय संस्कृति, अस्मिता, अध्यात्म और दर्शन। पिछले 5,000 साल का इतिहास। क्या केवल 5,000 साल का ही इतिहास? 1500 साल इस्लाम कुरान को हुए, कुरान से 600 साल पहले ईसाई धर्म, 2100 और 500 साल पहले बुद्ध, तो 2,500 साल ही। क्या उसके पहले का इतिहास कुछ भी नहीं? वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, रामायण, महाभारत, गीता, कई धर्म, कई मत, कई संप्रदाय, 300 से ज्यादा धर्म है, 1000 से ज्यादा पंथ संप्रदाय है, छोटी मोटी बहुत संस्थाएं, कितने पप्पू धधु, 108, 1008 जगत गुरु है, शंकराचार्य भी है, मठाचार्य भी है, पीठाधीश भी है, महंत भी है, कांत भी है। किसी को सच्चा माने, एक भी धर्म गुरु, उनमें भी ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। टॉप लेवल ए ग्रेड, बी ग्रेड मध्यम, सी ग्रेड 4। सच कहता हूं, गलत नहीं कहता। इस भारत में भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन और धर्म में सुधारवाद है, जिसने भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता, भारतीय धर्म, भारतीय अध्यात्म को समझा। ऐसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ के जन्मसिद्ध अधिकार कहने वाले दो महान विभूति, स्वामी दयानंद सरस्वती चुस्त ब्राह्मण थे, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हिंदू धर्म की धारा समग्र विश्व में फैलाई। वो दोनों के विचार भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में क्या है? महान विचारक, महान सुधारक, भारतीय धर्म और अध्यात्म स्वामी दयानंद सरस्वती को समझने से पहले स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? धर्म के नाम पर चलते रहे भेदभाव और शोषण के विरुद्ध, धर्म के नाम पर चलते रहे शोषण और भेदभाव के विरुद्ध। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने आक्रोश व्यक्त किया, विरोध किया, विकल्प कर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर केवल और केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था होकर उन्होंने जाति, संस्कृति एवं समाजवाद, उनका पुस्तक है, उसमें 35वें पेज पर स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म, जाति व समाजवाद के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा दक्षिण भारत के उच्च वर्ण के लोग निचले वर्ण के लोगों को जिस तरह से परेशान करते हैं, उसका भयंकर अनुभव उन्हें हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा जो धर्म गरीबों का दुख दूर न कर सके, मानव को देव न बना सकते, उस धर्म को आप क्या कहते हो? क्या वो हमारा धर्म कहने के लायक है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारा धर्म छूना नहीं। जिस देश में नेताओं, ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित पिछले 3,000 साल से दाएं हाथ से खाया जाए या बाएं हाथ से खाया जाए, दाईं ओर से पानी पिया जाए या बाईं ओर से पानी पिया जाए, ऐसी फालतू अनगढ़ बातों की चर्चा करते हो। केवल पाखंडवाद, कुरिवाज, अंधश्रद्धा और कर्मकांड में लिपटा देश हो, उस देश का विनाश ही होगा ना, प्रगति कहां से होगी? जिस देश में लाखों लोग महुआ के फूल खाते हो, उसमें केवल 10, 20, 1000, लाख साधु और 1 करोड़ ब्राह्मण इस गरीब लोगों का लहू पीते, खून पसने से कमाए पीते, उनका उन्नति का आप क्या कर सकते हो? इस देश का नरक से बदतर कुछ भी नहीं। ये तो धर्म नहीं, केवल और केवल पिशाच है और तांडव। स्वामी विवेकानंद ने शोषण को पहचान करोगे नहीं, स्मृति जितने भी है, पुराण है, उन्होंने कहा ये अल्प बुद्धि वाले, पुराण, संहिता, स्मृति, अल्प बुद्धि वाले, इसमें मनुस्मृति भी आएगी, उनकी रचना है।
उन्हें क्या ब्राह्मण पुरोहित पंडित के लिखे हुए ग्रंथों में केवल केवल जाति और वर्ण के पागल विचार ही आए। पुराण पंथियों अवतारवादियों को फटकार करते उन्हें कहा कि जाति संस्कृति एवं समाज। स्वामी विवेकानंद ये पुस्तक में क्या कहते हैं? भारत के युवाओं को क्या आप सिर पर मूर्तिमंत वहमों का बोझ उठाकर सेकंडों सालों से आप बैठ लो। युगों से चले रहे अरे सामाजिक अत्याचार, आर्थिक अत्याचार, शारीरिक अत्याचार, धर्म पंथ और संघर्षों के नाम पर संपूर्ण मानवता को उन्होंने नरकाकार बना दिया, जहां पर खाने का अन्न नहीं, छुआछूत है, रास्ते पे चलना नहीं, कपड़े पहनना नहीं, अच्छा खाना नहीं, अच्छा पीना नहीं, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, केवल धर्म पंथ और संस्कृति के नाम पर ये सर्वशक्ति व्यर्थ करने वाले आप कौन हो? वो जिसके ऊपर आपने इतने गुलाम मानस जिनको बनाया SC ST OBC को, तो उनके प्रगति के लिए आपने क्या सोचा? केवल आप उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर गुलाम बना। तो आप युवाओं जागो और मर्द बनो। अगर आप में थोड़ी सी भी मानवता है, आप उस परमात्मा के उत्कृष्ट संतान, अपने आप को मानस पुत्र कहते हो परमात्मा, तो मर्द बनो और आगे बढ़ो। जो गलत हो रहा उसके सामने विरोध करो। प्रगति के सदा विरोधी ऐसा भारत भूमि में मनुष्य किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, प्रगति के सदा विरोधी रहे ब्राह्मण पुरोहित और पंडित को लात मार के भगाओ, क्योंकि वो कदापि सुधरने वाले नहीं है। उनके हृदय कभी विशाल बनने वाले नहीं है। वो सदियों से स्थापित वहमों, कर्मों, पायन, आडंबर, धर्म पंथ और संस्कृति के नाम पर सामाजिक अत्याचार के वंशज है। प्रथम से ऐसे पुरोहितों को अत्याचार को जड़ में से नष्ट करो। ऐसे धर्म पंथ और संप्रदाय में मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च जाओ। जो धर्म पंथ और संप्रदाय आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर गुलाम करे, छुआछूत में माने, निजी जात का माने, अपने से समान ना समझे, मानव मात्र एक समान ना समझे, उस धर्म पंथ और संप्रदाय को छोड़ दो, जड़ मूल से नाश करो। और इसलिए मैं कहता हूं मर्द बनो। इस स्वामी विवेकानंद का मुख्य धारा थी। स्वामी विवेकानंद की जो धर्म संस्कृति समाजवाद के बारे में जो क्या कहते थे, मैं आपको संक्षिप्त में बताया। केवल स्वामी विवेकानंद ही नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी उसके लिए आवाज उठाई। अवतारवादियों एवं पुराण पद्धति के जाल से ब्राह्मण धर्म को मुक्त करके मानव मात्र का आत्म कल्याण के मार्ग पर ले जाने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के नाम से, स्वामी विवेकानंद नाम को संरक्षण कर रहे। उन्होंने जितने भी दधु, पप्पू, धधु, 1108 संतो, महंतो, पीठाचार्य, शंकराचार्य, किसी की परवाह नहीं करते हुए उनके शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इसलिए कहते हमारे राष्ट्र की सर्व की एक बात है, देश में स्कूल नहीं है, कॉलेज से ज्यादा मंदिर है, मस्जिद है और चर्च है। धर्म के ठेकेदारों दुकान के रूप में मंदिर का उपयोग कर रहे हैं। यूरोप में चर्च बेचे जा रहे हैं, जबकि भारत में नए नए मंदिर बन रहे हैं। जबकि हमारे भारत भूमि के आदि नायक शंकर, जननायक कृष्ण, महावीर, बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, नारायण गुरु, बाबा साहब अम्बेडकर और निजानंद सम्राट महामती श्री प्राणनाथ महाराज, छत्रसाल महामती, उनके द्वारा चलाए गए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के अभ्यास से ही हम सत्य का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, मनन करें और चिंतन करें, तर्क और सत्यता के प्रमाण पर परीक्षण करोगे, तभी आप धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड से आप बच सकते हो और स्वयं की रक्षा करोगे, दूसरों की रक्षा करोगे। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कहा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा, कृष्ण ही केवल और केवल गणतंत्र के समर्थक और प्रवक्ता है। यदि हमें देश को, भारत भूमि की संस्कृति
एवं प्रकृति और समग्र देश को विश्व के विकसित देशों में स्वर्णिमा में आगे ले जाना है तो क्रांतिकारी जननायक कृष्ण के सच्चे चरित्र को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा। उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे तभी हम भारत देश को विकसित कर सकते हैं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।